नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर महेश लोहिया और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। नई वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है आरपीएससी 2022, उस पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वैकेंसी कब आने वाली है? सब विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि वैकेंसी कब आने वाली है। देखिए, वैकेंसी ऑलरेडी डिले है। जून के लगभग ये वैकेंसी आने वाली थी और जुलाई जा रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो वैकेंसी कब आने वाली है? तो वैकेंसी जो है आंतरिक स्रोतों के आधार पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैकेंसी अगस्त के अंदर आ जाएगी। तो ये वैकेंसी कब आएगी? तो 2022 की जो ये वैकेंसी अगस्त माह में आ रही है और ये गुप्त स्रोतों से मैंने पता किया 99% फाइनल है। क्यों डिले हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब एक बात यह आती है इसमें कि योग्यता क्या है, तो अधिकतर विद्यार्थी तो ये जानते हैं, बाकी मैं बता देता हूं। और देखिए, एमए प्लस नेट, नेट नहीं है तो सेट। और कितने परसेंट चाहिए इसमें एमए में? तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 55% चाहिए, 55। अदरवाइज आपको 50%। अदरवाइज आपको, अगर आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, तो आपको 50% विद नेट या सेट, ये क्वालिफिकेशन है इसमें। आगे हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आ रही है। देखिए, अगस्त में वैकेंसी आ रही है, मैं आपको बता चुका हूं। लगभग जो है 1000 वैकेंसी है, वित्त विभाग से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। तो 1000 वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और ये राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग का ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन है, जिसमें किस पद पर कितनी भर्ती होने वाली है ये देखिए। चित्रकला में 18 पद है, सिंधी विषय में 1 पद है, अर्थशास्त्र में 51 है, समाजशास्त्र में 44 है, अंग्रेजी में 76 और उर्दू में 11 है, भूगोल में 70 और वनस्पति शास्त्र में 36, हिंदी में 103। सर्वाधिक पद मेरे हिसाब से इसी में है जी, सबसे ज्यादा पद इसी में है। रसायन शास्त्र में 51 और इतिहास में भी अच्छे पद हैं, 91 पद। और इतिहास की कक्षा जो है वो जल्दी हम शुरू करेंगे ऑनलाइन। इसके बाद भूगर्भ शास्त्र है 3, गृह विज्ञान है 20 और गणित की है 30, संगीत की जो है ये 2, भौतिक शास्त्र की 30 वैकेंसी है, संगीत वाद्य की तो 2 है और कंठ की 4 है, प्राणी शास्त्र की 34 है, दर्शन शास्त्र की 5 और एबीएसटी की है 51, राजनीति शास्त्र की अच्छी वैकेंसी है 95, व्यावसायिक प्रशासन की 42, मनोविज्ञान की 6, EAFM सब्जेक्ट की है 38 और इसके बाद में लोक प्रशासन 23, विधि 12, राजस्थानी 3, कृषि 12, संस्कृत 37 और सैन्य विज्ञान के 398। यानी बड़ी वैकेंसी जो है, एक तो ज्यादा जो पद है, एक तो हिंदी में है, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में और भूगोल में, इनमें ज्यादा पद हैं। तो 1000 पद पर यह भर्ती होने वाली है। अप्रूवल इसको मिल चुकी है। बीच में एक खबर ये भी उड़ी थी, ये क्या खबर है? देखिए, भास्कर की खबर है ये। भास्कर अखबार की ये खबर है कि एकेडमिक स्कोर की मेरिट ही बनेगी कॉलेज व्याख्याता। आपको ये ध्यान में होगा कि हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की है केंद्र सरकार ने और उसी के आधार पर यूजीसी को कुछ बदलाव करने को कहा है, जिसमें यह कहा गया है कि जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसी के आधार पर उसको सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। अब बात ये आती है कि केंद्र सरकार ने यूजीसी को तो ये बात कह दी है, क्या आरपीएससी इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी? क्योंकि देखिए, जो यूजीसी कहेगी उसके लिए बाध्य है आरपीएससी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव के साथ आरपीएससी इसको लेकर आ रही है। यानी आपका जो एग्जाम है 200 मार्क्स का, एग्जाम जो 200 मार्क्स का है वो तो एग्जाम होगा ही होगा, यानी रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा। साथ में जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू या तो ये 16 नंबर का होगा, पहले ये 24 नंबर का हो रहा था, या तो ये 16 नंबर का होगा, या ये 10 नंबर का होगा, या ये पीछे की तरह फिर से 24 नंबर का होगा। कुछ समय पहले एक खबर और हमने देखी थी कि लगभग सभी भर्ती प्रक्रियाओं में से साक्षात्कार हटाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में से साक्षात्कार नहीं हटाया जाएगा। हाँ, नंबर कम हो सकते हैं, या तो 24 रह सकते हैं, या 24 से कम यानी 10 या 16 नंबर रह सकते हैं। और इन जो 16 या 10 नंबर हैं, इनमें आपका एमए के बाद में यानी अगर आपने एमफिल की है, पीएचडी की है ना, तो इसके आधार पे आपके नंबर इनमें जुड़ेंगे इंटरव्यू में।
10th के 12th के मार्क्स मायने नहीं रखते। देखिए एमए क्वालिफिकेशन है सबके लिए, एमए और नेट ये तो सबके लिए है, तो उसे तो साइड में रखेंगे। उसके बाद की जो आपकी हायर एजुकेशन है जैसे कि एमफिल पीएचडी, उसको ये कंसीडर करने वाले हैं इंटरव्यू में। यानी ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके अच्छे मार्क्स 200 में से आ जाते हैं तो अगर आपके इंटरव्यू में कम भी आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस बात को देख के विद्यार्थियों को मन में काफी संदेह और संशय रहा था, लेकिन अब ये बात तय हो चुकी है कि मार्क्स कम होंगे और गुड एकेडमिक नहीं होगा। ये भी अभी तक ऑफिशियली कहीं से न्यूज नहीं है, लेकिन आंतरिक स्रोतों के आधार पर मैं आपको ये खबर दे रहा हूं। और जल्दी हमारी जो है इतिहास की कक्षा ऑनलाइन है जो शुरू होने वाली है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।